विशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो अयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोभे सर्वसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकर्मयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं, और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हम उन 5 अस्तिकायों के 6 द्रव्य के और 7 तत्वों के निमित्त से उनमें होने वाले परिणमन, स्थायित्व आदि की अपेक्षा को समझ रहे थे। और यह सिद्धांत पिछली 16 नंबर की गाथा में हमने समझा था, जहां कुंद कुंद स्वामी हमें समझा रहे थे कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य का कभी उत्पाद भी नहीं होता। जो भी ये उत्पाद व्यय चल रहा है, जो भी ये परिणमन चल रहा है, मात्र और मात्र पर्याय की अपेक्षा से चल रहा है। द्रव्य का नाश कभी भी वह द्रव्य का जो सतपना है, उस सत की अपेक्षा से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और असत की अपेक्षा से द्रव्य कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए जो गाथा दी थी, उस गाथा के उपरांत अगली 17 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत हमारे लिए यहाँ पर दृष्टांत या उदाहरण समझा रहे। यहाँ विशेष करके समझने जैसी बात यह है कि जो भाव रूपी यानी सत रूपी द्रव्य है, वह कभी भी ना नष्ट होता है, ना असत रूपी कभी पदार्थ उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने कई बार समझा और पढ़ा है कि गधे के सींग कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। गधे के सींग कभी भी नष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गधे के सींग होते ही नहीं है। गधे के सींग का जहां अस्तित्व ही नहीं है, जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, वह ना उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है। इसलिए पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वह उत्पन्न भी नहीं होता। फिर जो सतरूप है, यानी
जो जीव है वह जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। भले ही आपने त्रियंश पर्याय में जन्म लिया, त्रियंश से मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, तो ये परिणमन मात्र पर्याय की दृष्टि से है। जीव जीव था, है और जीव ही रहेगा। इस अपेक्षा से हमें इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि जो ये मनुष्य है, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट होने पर देव पर्याय माना की प्रकट हुई, तो उत्पन्न कौन हुआ, जीव कि देव? अंतर समझना, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई और जीव ने देव पर्याय प्राप्त कर ली, तो वहां पर प्रमोद भाई देव उत्पन्न हुआ कि जीव उत्पन्न हुआ? जीव तो नष्ट होता ही नहीं है, फिर जीव उत्पन्न कैसे होगा? वहां जीव के निमित्त से देव पर्याय उत्पन्न हुई। अंतर समझना, देव और मनुष्य ये है क्या? है जीव की ही पर्याय। बिना जीव के देव कोई है? बिना जीव के मनुष्य कोई है? बिना जीव के तिर्यंश नारकी कुछ भी नहीं। ये जीव की ही पर्याय है जो कि हमारे सामने दिख रही है, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंश हो या देवनारकी। परिपूर्ण रूप से जो जीव द्रव्य का परिणमन चल रहा था वह पर्याय रूप उद्घाटित हो रहा था, और उसी पर्याय के ही निमित्त से परिणमन कहा जा रहा है या बदलाव कहा जा रहा है। बदलने वाला कौन है? कथनचित किसी अपेक्षा से बदलाव द्रव्य में तो हो रहा है, पर द्रव्य पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। एक विशेष शब्द हमने समझा था, निरन्वय और निरवयव। सौरभ भाई याद है? निरन्वय, जहां कोई भी अन्वय या अवयव शेष नहीं रहता, वह निरन्वय। ऐसा कभी भी परिणमन नहीं होता। माना कि कागज था और कागज फट गया, तो वो अखंड कागज की पर्याय तो नष्ट हो गई। पुनः क्या किया, माने उसको और टुकड़े टुकड़े कर लिया और अग्नि में जला दिया, कागज नष्ट हुआ। कागज नष्ट हुआ, कागज रूपी पर्याय तो नष्ट हुई, पर पुद्गल नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। कागज ही राख बनी। राख किसकी बनी? उसी कागज की जलने से राख बनी। हवा चली और राख उड़ के खेत में पहुंच गई। वही राख मिट्टी रूप हो गई। वही मिट्टी जिस पेड़ को, पौधे को या फसल को उत्पन्न करा रही है, उसके ही परमाणु ग्रहण करके वह पेड़ बना था। समझना चक्र कैसा है सत और असत का। फिर पेड़ बना, पेड़ की लकड़ी हुई, लकड़ी से पुनः कागज बना, पुनः कागज जला, पुनः मिट्टी बना, पुनः पेड़ बना। ये सत रूपी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। जिसका अस्तित्व था, है और रहेगा, वह जीव का हो, पुद्गल का हो या किसी भी द्रव्य का अस्तित्व सत नष्ट नहीं होता। इसलिए पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा था कि सत का विनाश नहीं होता, और गधे के सिंह जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसका सत ही नहीं है, उसका कभी नाश भी, उत्पन्न भी नहीं होता। गधे के सिंह किसी तो देश में दिखेंगे क्या? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपके मिलोगे महाराष्ट्र में? नहीं मिलेंगे। कहीं भी खोजना, जो वस्तु है ही नहीं है, उसका अस्तित्व, उसका सत कभी भी देखने में नहीं आएगा। आया समझ में? सत का कभी भी नाश नहीं होता और असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता। असत यानी जिसका अस्तित्व नहीं है, सत यानी जिसका अस्तित्व मौजूद है। तो जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का द्रव्य के स्वरूप से अस्तित्व तो है, पर जो बदलाव दिख रहा है वह मनुष्य पर्याय रूप, तिर्यंश पर्याय रूप, नारकी आदि आदि पर्याय रूप परिणमन दिख रहा है, पर वस्तु तो त्रैकालिक द्रव्य रूप थी, है और रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर 17 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी हमें दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए मनुष्य की बात कर रहे, जीव की बात कर रहे। मनुष्य से देव बना, देव से
पुनः तिर्यंस बना, तिर्यंस से नारकी बना। ये मात्र जो परिणमन हो रहा था पर्याय की अपेक्षा से हो रहा था। जीव का जीवपना नष्ट हुआ क्या? बात समझ में आई? जीव मनुष्य था तब भी उसमें ज्ञान दर्शन था क्या? जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन रूप उपयोग मनुष्य पर्याय में था, तो देव पर्याय में नहीं रहेगा क्या? देव पर्याय में भी रहेगा, मात्र देव में ही रहेगा क्या? नारकी बनेगा, त्रियंश बनेगा तो भी ज्ञान दर्शन रहेगा ही रहेगा। अंतर इतना है, जो सम्यक रूपी निर्णय था या सम्यक ज्ञान आदि था वह प्रत्येक पर्याय में हो जरूरी नहीं है, पर ज्ञान तो होगा ही, दर्शन तो होगा ही होगा। इसलिए वह गुणों की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से भले ही पूर्ण रूप से नहीं बदला है, पर पर्याय की अपेक्षा से थोड़ा सा बदला है। बदला कौन है? थोड़ा सा, वही द्रव्य का ही परिणमन हुआ है। इधर देखना, ये उंगली दिख रही है, ये उंगली दिख रही है, ये उंगली टेढ़ी दिख रही, सीधी हो गई। ये उंगली टेढ़ी सीधी हो रही है तो कथनचित किसी अपेक्षा से द्रव्य तो बदल रहा है, पर द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से बदल रहा है। उंगली टेढ़ी होने पर नया द्रव्य बन गया क्या? आटे से माँ रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाते आप लोग, अच्छी की कच्ची? कच्ची। जो आटा था वह अपने आटे पने को ना छोड़ते हुए बदला। समझ में आया क्या? उंगली तो बदली, पर उंगली पने को छोड़े बिना उसका परिणमन हुआ। आटा कथनचित बदला तभी रोटी बनी, पर पूर्ण आटा बदला क्या? नहीं बदली। थोड़ा सा आटा या थोड़ी सी उंगली मात्र जो पर्याय की दृष्टि से बदली थी, सत की दृष्टि से, यानी जो शाश्वत है, अस्तित्व है, उसका अस्तित्व नहीं बदला। अस्तित्व था क्या? रोटी बनने पर माँ आटा किसी मिट्टी रूप हुआ क्या? क्या राख रूप हुआ क्या? नहीं हुआ। वह आटे रूप ही था, पर आटे का परिणमन पर्याय रूप बदलते हुए वह आटे रूप हुआ, रोटी रूप हुआ। ऐसे ही जो भी परिणमन प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है, वह प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है वह अपने अस्तित्व को लेते हुए ही हो रहा है। अस्तित्व को छोड़कर कोई भी वस्तु का परिणमन नहीं होता। ये जैसे पुद्गल आदि के निमित्त से हम समझ रहे हैं, ऐसे प्रत्येक द्रव्य के साथ साथ हमें समझने की आवश्यकता है। जो परिणमन चल रहा है सत रूप से, वह शाश्वत होने पर भी उसका पर्याय की अपेक्षा से बदलाव, परिणमन होना संभव होता है। इसलिए यहाँ पर अब आचार्य भगवान 17 नंबर के श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस भाव का, यानी सत का नाश नहीं होता और असत का उत्पन्न होना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए दृष्टांत क्या है? तो बहुत सहज और बहुत सामान्य उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा आचार्य भगवान 17 नंबर की गाथा को हमें समझा रहे हैं, जहां जीव के परिणमन के विषय में व्याख्यान करते हुए मनुष्य देव आदि की पर्याय का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर आगे का विचार करते हैं। मनुसत्तणेन नठो देहि देवो हवेदि दरुवा उभयत्त जीव भावो न नस्यति जायते अन्नो। पढ़ो एक साथ। मनुष्य का दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवान जीव को या जीव के पर्यायों के विषय में समझा रहे। जैसे अभी अभी हम समझ रहे थे कि जीव जीव रूप था, है और रहेगा, चाहे वो सिद्ध बने, चाहे नारकी बने, चाहे निगोदिया बने, किसी भी पर्याय में पहुंचे, पर जीव कभी भी बदलने वाला नहीं है। जीव अपने ज्ञान दर्शन रूप जीवत्व रूप उस अवयवों को, उस अंश को लेके ही दूसरी पर्याय में जाएगा।
मनुष्य पर्याय में जीव की मृत्यु हो गई, उपचार से हम यही कह के जीव मर गया, तो जो मनुष्य पर्याय नष्ट हुई तो अगली देव पर्याय में जाएगा तो उसका ज्ञान दर्शन या जो गुण थे जो यही रह जाएंगे कि साथ जाएंगे? प्रश्न समझ में आया? जीव इस पर्याय को छोड़कर जाएगा, मनुष्य से देव बन रहा है, तो मनुष्य से देव बनते समय वह मनुष्य पने को छोड़ के जाएगा कि वहां जाके देवपने को नए से कुछ प्राप्त करेगा? वह परिपूर्ण रूप से अपने मनुष्यता को तो छोड़ेगा, पर ज्ञान दर्शन को, जीवत्व को कभी नहीं छोड़ेगा। यहां पर यही कह रहे हैं, मनुष्यत्वेन नठो, जो मनुष्यत्व से नष्ट हुआ, जीवत्व से नहीं। मनुष्यत्व समझ में आए ना? त्व यानी भाववाची प्रत्यय कहते हैं, इंसान इंसानियत, देव देवत्व, मनुष्य मनुष्यत्व। तो यहां यही कह रहे हैं कि मनुष्यत्व से नष्ट हुआ कौन? देही। देह यानी शरीर, देही यानी आत्मा। तो मनुष्यत्वेन नठो देही, मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देही यानी आत्मा। समझ में आया क्या? इधर देखो, ये उंगली है, उंगली को माना कि हमने द्रव्य माना, दृष्टांत है सो मानेंगे। ये उंगली द्रव्य है और सीधी इसकी पर्याय है, ये टेढ़ी पर्याय, ये सीधी पर्याय। तो ये उंगली की जो सीधी पर्याय है, उस सीधे पने का नाश होगा कि उंगली पने का नाश होगा? प्रश्न समझ में आया सौरभ भाई? सीधे पने का नाश हुआ कि उंगली पने का नाश हुआ? सीधे पने का नाश हुआ। सीधा और सीधा पना, यह अंतर है। सीधा और सीधा पना, जो उसके भाव है वह सीधा और सीधा पना। तो उंगली का उंगलीपना नष्ट हुआ कि उंगली का सीधापना नष्ट हुआ? समझ में आ रहा है? उंगली का सीधापना नष्ट हुआ, उंगली का उंगलीपना नष्ट नहीं हुआ। वह उंगली का उंगलीपना ही सत था, अस्तित्व था, क्योंकि द्रव्य का ही हमने सत समझा था। तो वह द्रव्य का सत रूप अस्तित्व तो नष्ट नहीं होता, पर उसका ही मनुष्यत्व नष्ट हो। क्या नष्ट हुआ? जीव की अपेक्षा से मनुष्यत्व नष्ट हुआ, जीवत्व नहीं हुआ। उंगली का उंगलीपना नहीं नष्ट हुआ, उंगली का सीधापना नष्ट हुआ, उंगली का टेढ़ापना नष्ट हुआ। ऐसे ही, क्योंकि ये पुद्गल के दृष्टांत से या आंखों के सामने आने वाले दृष्टांत से हमें भीतर के दृष्टांत को भी जो दिखता नहीं है उसे समझने की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, मनुष्यत्वेन नठो देही। देही यानी कौन? देह के भीतर रहने वाला देही। देह यानी शरीर, देह यानी शरीर, और देह के आधार से रहने वाला देही यानी आत्मा या जीव। तो जीव मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो नष्ट हुआ। हवे देवो हवेदि इद्रोवा, वह देही या जीव जो है क्या होता है? देवा व इतरा, देव या अन्य, देव या नारकी तिर्यंश आदि अन्य भवती यानी होता है। कौन हो रहा है? जीव ही मनुष्य था, जीव ही देव तिर्यंश नारकी आदि बनेगा। तो जीव का पहली पर्याय का नष्ट होना यानी मनुष्यत्व का नाश हुआ, और फिर दूसरा उत्पन्न हुआ या देव में पहुंचा तो वहां कौन उत्पन्न हुआ? देवत्व उत्पन्न हुआ, देवपना उत्पन्न हुआ, जीवत्व। समझ में आया क्या? जीवत्व ना नष्ट हुआ ना जीवत्व कभी उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने पिछली गाथाओं में ये निर्णय किया था मां कि सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता। ये उसी के लिए दृष्टांत और उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे जीव और मनुष्यत्व, मनुष्यत्व की अपेक्षा से जीव नष्ट भी होगा, देवत्व की अपेक्षा से जीव उत्पन्न भी होगा, पर देवत्व, मनुष्यत्व, नारकीयत्व और तिर्यंशत्व इन निमित्त से होगा, जीवत्व की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जीवत्व का ही जीव में अस्तित्व है, ज्ञान दर्शन का ही सत है। तो उस सत के और जीवत्व की अपेक्षा से नष्ट नहीं होता है, पर पर्याय की अपेक्षा से परिणमन होता है, नष्ट होता है।
पहला वाक्य समझ में आया? दो पद, मनुष्यत्वेन नट्ठो देही, मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देही यानी जीव। क्या? देवो हवेदी इद्रोवा, कौन होता है? एक जगह से नष्ट हुआ तो दूसरी जगह वो तो उत्पन्न होना ही है, क्योंकि जीव तो नष्ट होता ही नहीं है। तो तुरंत दूसरी जगह जो उत्पन्न हो रहा है, देहो हवेदी इद्रोवा, देव होगा, तिर्यंश होगा या नारकी होगा। फिर क्या कह रहे हैं? उभयत जीवा भावो न, उभयत यानी दोनों जगह। कहाँ? जीव में, मनुष्यत्व में और देवत्व में, दोनों जगह क्या हुआ? जीव भावो न नस्सदी, जीव भाव का नाश हुआ। क्या? जीव भाव का दोनों में भी नाश नहीं हुआ। जो माँ आपने रोटी बनाई थी, वह रोटी में रोटी बनते समय उस आटे पने का नाश हुआ था कि उसके सूखे पने का नाश हुआ था? अंतर समझ में आया ना? आटे में आपने आटे को पहले पानी डालकर गूंथा, फिर उस गूंथे हुए आटे को आपने लोई बनाई, उसके पाटे पर रख दिया, उसको ही बेला और उसको ही आपने तवे पर सेक के रोटी बनाई, ये परिणमन हुआ। तो उन सभी अवस्थाओं में वह आटा 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 बदला कि उस आटे की सूखी पर्याय, गीली पर्याय, लोई पर्याय आदि बदला। आटा आटापना कहीं नष्ट नहीं हुआ, सभी अवस्था में डिब्बे में था, तब आटा था, रोटी बना तो ही वह आटे की ही रोटी थी। कभी मिट्टी की और राख की रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो उभयत यानी जितनी भी पर्याय होगी, उन प्रत्येक पर्याय में उस द्रव्यत्व का नाश नहीं होगा। यहां दृष्टांत में जीव भावो न नश्यति, जीव का जीवत्व कभी भी नष्ट नहीं होता। कौन नष्ट हुआ? फिर मनुष्यत्व नष्टो, मनुष्यत्व तो नष्ट हुआ, देवत्व, नारकीयत्व या तिर्यंशत्व प्राप्त भी हुआ, पर फिर भी उभयत जीव भावो, जीव का जीव भाव न नश्यति, नष्ट नहीं होता। और मात्र नष्ट नहीं होता, नहीं, न जायते अन्नो, वह जीव रूप जो था वह कभी भी दूसरा जीव भाव भी उसमें उत्पन्न नहीं होता। माना कि आपने जो माँ रोटी बनाई, किसकी बनाई? कौन से आटे की? सूखे आटे की, पर गेहूं के आटे की बनाई। जो गेहूं के आटे से आपने रोटी बनाई थी, तो रोटी बनते 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 वो ज्वार की रोटी बनेगी। समझ में आया दृष्टांत? रोटी बनाई आपने, सूखे आटे से वह रोटी बनी, पर सूखे गेहूं का आटा लिया था तो रोटी ज्वार की हो जाएगी ना, रोटी चावल की बन जाएगी ना। थोड़ा सा तो स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। भले ही दोनों की रोटी है, ज्वार की रोटी होती है, चावल की होती है, बिर्रा की रोटी होती है, सब रोटियां होती है, पर गेहूं की रोटी का स्वाद अन्य रोटी में नहीं है, अन्य रोटी का स्वाद गेहूं की रोटी में नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? यहां पर यही समझा रहे हैं आचार्य भगवान कि उस पर्यायत्व का तो नाश होता रहेगा, मनुष्यत्व का, देवत्व का, उसमें तो उत्पाद व्यय होगा, पर कभी भी द्रव्य में द्रव्य का नाश सत रूप से नहीं होता। और साथ साथ क्या नहीं होगा? न जायदे अन्नो, वह एक जीव दूसरे जीव रूप होगा। क्या? माना कि हमारी भी मृत्यु हो गई, अन्य किसी की उसी समय पे मृत्यु हो गई, माना कि प्रमोद भाई, तो क्या आपकी मृत्यु और हमारी मृत्यु एक साथ हुई, तो क्या मेरा जीव आप रूप, आपका जीव मेरे रूप होगा? बिल्कुल एक अस्पताल में, एक स्थान में, एक ही समय में, कहीं एक मिनट का, एक समय का अंतर नहीं, पर फिर भी कभी पप्पू भाई एक दूसरे का जीव एक दूसरे रूप होगा। आपने जैसा काम किया है वैसे ही किसी को देवत्व मिलेगा, किसी को नारकी मिलेगी, कोई तिर्यंश बनेगा और कोई मनुष्य भी बनेगा। तो न जायदे अन्नो, वह कभी जीव दूसरे जीव रूप नहीं होगा, उसमें कभी दूसरे जीव रूप का भाव उत्पन्न नहीं होगा। आपका भाव मेरे भीतर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। मेरा भाव मेरे रूप रहेगा, आपका भाव आपके रूप रहेगा, कभी भी उसमें एक दूसरे रूप उसका परिणमन
नहीं होगा। बात आई समझ में? वह कभी भी जीव दूसरे जीव रूप नहीं होगा। जीव अपने ही जीव की अपेक्षा से जीव रूप ही होता रहेगा। परिणमन भी जो होगा, मनुष्य, देवत्व, नारकी, त्रियंच आदि भी परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए मात्र पर्यायत्व की दृष्टि से उत्पन्न नष्ट आदि होगा, पर जीवत्व की अपेक्षा से वह ना नष्ट होता है, ना वह कभी भी उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? यहाँ 17 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने मात्र हमें दृष्टांत देते हुए समझाया है। मूल सिद्धांत क्या था? मूल सिद्धांत क्या था? पिछली गाथा में हमने पढ़ा था, पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा था। माँ आपको तो याद होगा, मोराजी में अपन ने पढ़ा था पिछली गाथाओं में। अब 10-15 दिन हो गए सो पुनः भूल गए। पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि उत्पाद और व्यय तो होता है, पर वह निरन्वय नहीं होता, वह अवयव सहित होता है। पिछले उस वस्तु का, यानी जो द्रव्य नष्ट हुआ ऐसा कह रहे हैं, उस द्रव्य का कुछ ना कुछ अंश अगली पर्याय में रहेगा। भले ही मनुष्य सूक्ष्म निगोदिया जीव बन गया, छोटा, बहुत छोटा जीव बन गया, तो भले ही मनुष्य जैसा ज्ञान उसके पास नहीं है, पर ज्ञान होगा कि नहीं? जीवत्व होगा कि नहीं? अनुभवन होगा कि नहीं? होगा। यही यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछली पर्याय के अवयव थे, अंश थे, उस पिछली पर्याय में जो जीव के या किसी भी द्रव्य के अंश थे, उस अंश के साथ ही वह दूसरी पर्याय में पहुंचता है। पूर्ण अंशों का, अवयवों का नाश करके अगली पर्याय में नहीं पहुंचता। इसलिए ये मनुष्य, जीव और देव, इनका दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि नष्ट कौन हुआ? मनुष्यत्व नष्ट हुआ, मनुष्य पना नष्ट हुआ, इंसान पना नष्ट हुआ, देव पना या नारकी पना तो उत्पन्न हुआ, पर जीव पना नष्ट नहीं हुआ। जीव कभी भी नष्ट नहीं हुआ, जीव की पर्याय का परिणमन होता रहा। पर्याय नष्ट भी हुई, पर्याय उत्पन्न भी हुई, पर जीव ना नष्ट हुआ, ना जीव उत्पन्न हुआ। और मात्र उत्पन्न व नष्ट ये तो ठीक ही है, पर एक जीव भी दूसरे जीव रूप नहीं होगा, दूसरे जीव का भाव भी वह अपने में उत्पन्न नहीं कर सकता। यहां पर इसी प्रकार से समझा रहा है कि दूसरा जीव भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ हमारे जीव में, या मैं जो जीव द्रव्य हूं। आप सभी जीव द्रव्य हो क्या? आप सभी जीव द्रव्य हो क्या? तो आप सभी जो जीव द्रव्य है, तो आपका ही जीवपना आप में है कि आपके माता पिता, बेटे बच्चों का है? अपना व्यक्तिगत सबका अपना अपना जीव भाव है, सब में जीवत्व है, सब में जीवत्व है, पर जिसका जिसमें जीवत्व है उसका वैसा ही है। कोई दूसरे का जीवत्व, जीवपना ले नहीं सकता, ना दे सकता है। ये एक उंगली है क्या? ये एक उंगली है, ये चारों उंगलियां है, तो चारों उंगलियां एक ही है ना? है तो मेरी ना, तो फिर मेरी होने से चारों एक हो जाएगी क्या? नहीं है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम और अलग है। तो एक ही हाथ की, एक ही व्यक्ति की होने पर भी जब पांचों उंगलियां एक नहीं है, तो फिर मेरा भाव, इनका भाव कैसे एक होगा? इसका भाव अलग है, इसका नाम अलग है, इसका परिणमन अलग है, इसका आकार, सबका सब कुछ अलग अलग। तो ये अलग अलग होने से उसका अलग अलग सत, अलग अलग अस्तित्व है। ऐसे ही, ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत है उंगली का, ऐसे ही जीव की भी अपेक्षा से समझना होगा। जो जीवत्व मेरे में है वह जीवत्व इनमें नहीं, इनमें है जीवत्व। ये भी उंगली है, ये भी उंगली, ये चारों पांचों उंगलियां है, ये भी और दोनों पैरों की, पर फिर भी उंगली उंगली में अंतर है। ऐसे ही जीव 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 सभी जीव होने पर भी जीव जीव में अंतर है। ऐसे इसलिए एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, यहां पर ये कह रहा है। समझ में आया? मनुष्यपना तो नष्ट हुआ, देवपना तो उत्पन्न हुआ, पर जीवपना ना नष्ट हुआ, ना जीवपना उत्पन्न हुआ।
जैसे जीवपना ना उत्पन्न नष्ट होता है, ऐसे ही वह जीवपना दूसरे रूप नहीं होता या दूसरे का जीवपना मेरे रूप नहीं होता। यहाँ पर उस द्रव्य की अपेक्षा से स्थिरता और द्रव्य कहा और वह पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व घटित करते हुए यह पुनः संकेत किया कि सत का कभी भी नाश नहीं होता और असत रूपी गधे के सींग का कभी भी उत्पाद नहीं होता। ये आखिरी जो कहा न जायते अण्णो, वहां पर सौरभ भाई यहाँ ये कह रहे हैं कि पर का तो मेरे में क्या था, असत था ना। आपके जीवत्व का मेरे जीवत्व में सत था कि असत था? असत था, नास्ति थी। आपके जीवत्व की आप में आपका जीवत्व है, मेरे में मेरा जीवत्व है। इस उंगली का इस उंगली रूप सत है, इस उंगली का इस उंगली रूप सत है। ये उंगली इस उंगली रूप में होगी क्या? ये उंगली ये उंगली रूप नहीं होगी। दोनों का सत और अस्तित्व भिन्न भिन्न है। तो इसका इसमें असत है, इसका इसमें असत है। हमने तब भी समझा था ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। दोनों पुद्गल होने पर भी इसका अस्तित्व अलग है, इसका सत अलग है। इसका इसमें है, इसका इसमें है। तो इसमें इसका अस्तित्व है क्या? पेन में माइक है क्या? माइक में पेन है क्या? दोनों पुद्गल होने पर भी दोनों भिन्न है, एक दूसरे का एक दूसरे में कोई भी अस्तित्व परिणमन नहीं है। तो इसमें इस माइक का असत होने से इसमें कभी भी ये माइक पना उत्पन्न होगा? पेन में माइक पना नहीं उत्पन्न होगा और माइक में पेन पना नहीं हो सकता, वर्तमान में कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही जीव को भी कह रहे हैं, अनेक अनंत जीव होने पर भी प्रत्येक जीव का परिणमन स्वयं में है। उसमें दूसरे का असत रूप जीवत्व आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए असत का भी उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश भी नहीं होता। जीव 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 सभी पर्याय में जीवत्व कॉमन है, अस्तित्व है, इसलिए उस सत का विनाश नहीं होता। और जो पररूप मेरे में प्रणत सागर जी का क्या है? असत है। मेरे में प्रणत सागर जी का असत है। सत यानी होना, असत यानी नहीं होना। मेरे में प्रणत सागर है, मेरे में जीवत्व, मेरे में मेरा जीवत्व तो है, पर प्रणत सागर का है क्या? नहीं है। तो उनका कभी मेरे में प्रणत सागर पना मेरे में आएगा? नहीं आएगा। जीवत्व तो रहेगा, जीवत्व नष्ट नहीं होगा, तो सत का विनाश नहीं हुआ। पर ये असत रूप जो परद्रव्य मेरे में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पर इसी दृष्टांत को आचार्य भगवान ने मनुष्य देव आदि के निमित्त से, पर्यायों के निमित्त से समझा। कल उसकी टीका से और भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर की टीका में आचार्य भगवान जो समझा रहे उसे समय पे समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल उस अमृतचंद स्वामी की टीका को, जहां समय व्याख्या में आचार्य भगवंत इसी को विस्तार से समझाना चाहते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। समय आज का पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की